नमस्कार, जय हिंद। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जीवन में सही फैसले नहीं ले पाते, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। हम उलझन में रहते हैं, सब कुछ सामने दिखते हुए भी हमारा डिसीजन गलत हो जाता है और बाद में हमें पछताना पड़ता है। और बाद में पछताने से अच्छा है कि हम सही समय पर सही फैसला करें। एक राजा था, बहुत नामी राजा था, बहुत अच्छा शासक माना गया। उसकी जो प्रजा थी उसको बहुत प्यार करती थी, शत्रु उससे कांपते थे। धर्म का पालन करने वाला राजा था। उसकी ईमानदारी और न्याय की मिसालें दी जाती थी। जब वह राजा बूढ़ा हो जाता है तो उसके जो संतान होते हैं, उसको संतान तो होते हैं, 4 संतानें होती है, लेकिन चारों के अंदर ऐसे गुण नहीं होते कि एक अच्छा राजा बने, अच्छा शासक बने। लेकिन उसी राजा के राज्यसभा में एक उसका सेवक होता है और उसका एक बेटा होता है, बहुत ही विद्वान, गुणवान और शस्त्र विद्या में निपुण होता है। एक अच्छा राजा बनने के, अच्छा शासक बनने के सारे गुण उसके अंदर होते हैं। और राज्य की तो परंपरा यह थी कि जो भी योग्य व्यक्ति होगा वही सिंहासन पे बैठेगा, वही राजा बनेगा। राजा के खुद के 4 बेटे थे, लेकिन राजा बनने के जो गुण चाहिए वो एक के भी अंदर नहीं थे। लेकिन एक सेवक का बेटा था, उसके अंदर राजा बनने के सारे गुण थे। अब धर्म तो ये कहता था कि राजा को अपना उत्तराधिकारी उस सेवक के बेटे को चुनना चाहिए, लेकिन पुत्र मोह भी था, परंपराएं भी थी। तो राजा सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वो कोई भी फैसला कर ही नहीं पाता। अगर अपने बेटे को राजा बनाता तो प्रजा के साथ अन्याय हो जाता, अधर्म हो जाता, जो कि वो राजा कभी नहीं चाहता, क्योंकि उसने जीवन में कभी अधर्म किया ही नहीं था। और वो अगर सेवक के बेटे को राजा बनाता तब भी उसके बेटे उसके खिलाफ हो जाते, मंत्रियों में अराजकता फैल जाती। लेकिन डिसीजन तो उसको लेना ही था, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, किसी भी फैसले पे पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो एक दिन वो अकेला जंगल में चला जाता है। जंगल में विद्वान ऋषि तपश्चर्या में लीन होते हैं। वह अकेला मुनि के पास जाता है, मुनि के चरण स्पर्श करता है और उनके पास में ही बैठ जाता है। राजा का मुख देखकर ही ऋषि समझ जाते हैं और पूछते कि हे राजन, तुम इतना दुखी क्यों हो और तुम्हारा मुख इतना सूखा हुआ क्यों लग रहा है? किस बात की चिंता तुम्हें सता रही है? उस वक्त राजा बोलता है कि मुनिवर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं इस समय बहुत बड़ी दुविधा में हूं, उलझन में हूं और मैं कोई भी फैसला कर ही नहीं पा रहा हूं। तो मुनि पूछते हैं कि किस चीज के बारे में तुम बोल रहे हो? तो कहता है कि अब मेरी उम्र हो गई है और मेरे राज्य को एक नया राजा देना पड़ेगा और मेरे जो 4 पुत्र हैं उनके अंदर राजा बनने के गुण ही नहीं है। लेकिन मेरा एक सेवक है, उसका एक बेटा है, उसके अंदर ये सारे गुण हैं कि वो एक अच्छा राजा बन सकता है। और मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं कि मैं करूं तो क्या करूं। उस समय वह मुनि कहते हैं कि हे राजन, तुम कैसे डिसीजन ले सकते हो? तुम तो अपने आप से ही हारे हुए हो। तो हे राजन, तुम जाओ यहां से। मैं कौन होता हूं तुम्हें बताने वाला कि तुम इसको राजा बनाओ या उसको राजा बनाओ? पहले तुम अपने आप को तो जानो, पहले अपने ऊपर काम कर लो और अपने आप से पूछो। और जब अपने आप को पूछोगे ना,
तो अपने आप ही तुम्हें इस बात का उत्तर मिल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है। और बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसे हो जाता है कि हम कोई फैसला नहीं ले पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, और हम बहुत सारे लोगों की राय लेने लगते हैं कि यार मुझे ऐसे करना था तो मैं कैसे करूं, मुझे वो चीज करनी थी तो ऐसे करो तो ऐसे होगा, वो करूँ तो वैसे होगा, पूछने लगते हैं। जिस चीज के ऊपर आपको डिसीजन लेना है उस चीज को आपसे बेहतर कोई तीसरा व्यक्ति जान ही नहीं सकता। तो वो जो बताएगा वो उसके हिसाब से जो सही लग रहा है, उसकी दृष्टि में जो सही है वह बताएगा, और जरूरी नहीं कि उसकी दृष्टि में जो सही है वह आपके लिए भी सही साबित होगा। विद्वान पुरुषों की, विद्वान लोगों की राय लेना अच्छी बात है, लेकिन उस राय को समझना, उसके ऊपर सोच विचार करना और अपनी क्षमता को समझना, अपने आप को समझना, मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है, इस चीज का भली भांति ज्ञान लेना और उसके बाद डिसीजन लेना, ये आपका कर्तव्य है और आपको ही लेना पड़ेगा। इसलिए ध्यान का अभ्यास कीजिए, ध्यान की गहराई में उतरिए, अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप उत्तर मिलेंगे। जिस भी सवालों के उत्तर आपको बाह्य जगत में नहीं मिलते हैं, उन सवालों के 100% उत्तर आपको आपके अंदर मिलेंगे। आप ध्यान की अवस्था में जाइए और अपने आप को सवाल करके देखिए, बार बार सवाल कीजिए, पक्का आपको उत्तर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जीवन में सही फैसला किस प्रकार से लेना चाहिए इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।